आगरा के थाना जगदीशपुरा के बुधला के रहने वाला दयाशंकर अपने घर से काम पर गया था कि घर वापस नहीं लौटा। लगभग 18 दिन का समय बीत जाने के बावजूद भी जब बुजुर्ग महिला का बेटा घर नहीं लौटा तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पूरन देवी का कहना यह है कि उसका बेटा दयाशंकर आपसी विवाद के कारण कहीं चला गया है। वह पुलिस में गई है लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की है। उसके द्वारा जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की है तो एतमादपुर पुलिस के द्वारा उसकी गुमशुदगी की बात कही गई है। इसको लेकर के आज पुलिस कप्तान से मिलने के लिए वह पहुंची थी, जहां पर वह पुलिस कप्तान से अपने बेटे की तलाश करने की गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही थी। लड़का घर से निकल गया है, घर की टेंशन में अभी ना पता है उसका। हाँ कराई, जगदीशपुरा कराई, चौकी पे कराई, नहीं सुनी। 18 28 18 18 दिन है, 18 हुए। जिन्ना जो कही माँ ले जाओ जगदीशपुरा, जिन्ना कागज अन्ने माँ सुनाई होगी। थाने पे क्या हुई कार्रवाई? थाने पे कछु नहीं कार्रवाई करी मैंने। क्या बजे घर से निकले थे वो? 10 बजे। 10 क्या नाम है बजे लड़के का आपके? दयाशंकर। क्या रहते कहाँ पर थे? बुधरा। तो पुलिस यहाँ पर आया, आपने इन्होंने आपको जगदीशपुर थाने के लिए बोल दिया। हाँ तो क्या लगता है आपको, जैसे पहले आप थाने गए थे कि थाने में सुनवाई होगी या नहीं होगी? नहीं करी मैंने। ना चौड़ा पे शिकायत दर्ज की है, उसमें एतमादपुर का कोई गुमशुदगी का जिक्र किया गया, क्या है? काम वाले में कौन रिपोर्ट डरा दी? गौना आता तो पहले की रिपोर्ट डरा रही है मैंने। पहले की रिपोर्ट है। पीड़िता का आरोप है कि उसके द्वारा जब जगदीशपुरा थाने पर अपने बेटे की गुमशुदगी के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो पहले तो उसका प्रार्थना पत्र लिया ही नहीं गया, और जब उसने प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर यह रिपोर्ट लगाई कि उसका बेटा एतमादपुर क्षेत्र में अपने ससुराल गया था कि रास्ते से गायब हो गया है। उसकी गुमशुदगी भी दर्ज है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर के उन्होंने पुलिस कप्तान से शिकायत की है। पुलिस कप्तान ने उन्हें थाने पर पहुंच करके जांच अधिकारी से बातचीत कर पूरे मामले को सुलझाने की बात कही है। पूरा मामला आगरा के इनकी पत्नी और जो है पति में विवाद चल रहा था, झगड़े का चलता रहता था, उसके कारण थोड़ा दिमागी मेंटलिटी डिस्टर्ब हो गए थे। तो हर रोज़ काम पे भी जाते थे, काम भी करते थे, लेकिन वाक़यात ये था कि 28/8/2024 को इनके पुत्र जो हैं दयाशंकर घर से सुबह 10 बजे काम के लिए निकले थे। उस समय के बाद उनका कुछ पता नहीं चला, तो संबंधित चौकी जो है बोदला की पे ये गई थी, और इनकी नातनी जो है वो भी गए थे, इनके मेहमान थे वो भी गए थे। तो वहाँ कहा गया कि मेरा बेटा जो 28/8 को जो लापता हो चुका है, तो मेरी गुमशुदगी बेटे की दर्ज कर लीजिए। तो वहाँ कहा गया कि जो है एक फ़ोटो ले लिया था, उनका नाम पता लिख लिया, अब बोल दिया कि आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में ढूंढ लेना आप और हम भी ढूंढेंगे। बैठे रहे। उसके बाद में फिर प्रयास किया तो थाने जाके बोला आपने मत दे रखा है तो उसका इंतज़ार कीजिए। आज 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनके बेटे का कोई सुराग नहीं लगा है। जबकि इन्होंने शिकायत दर्ज की ऊपर जाके, तो उसमें संबंधित अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज लगाई गई कि इनके पुत्र की गुमशुदगी जो है 5 जुलाई 2024 को समय रात करीब 10:27 पर GD संख्या 67 पर दर्ज है। इसके जवाब में मांगा गया कि जब व्यक्ति का थाना संबंधित जगदीशपुरा लगता है और उसमें लिखा गया था कि ससुराल से लौटते वक्त, जबकि उनकी ससुराल धनौली है, धनौली का थाना मलपुरा लगता है, तो एतमादपुर थाने में किस प्रकार उसमें FIR दर्ज की गई या किसी तरह की तहरीर दी गई और किस व्यक्ति के द्वारा दी गई अज्ञात, इसकी सूचना मांगी गई थी। लेकिन उसके जवाब में जो उन्होंने 8/8/2024 में इनकी शिकायत दर्ज की है, जबकि उनका पुत्र 28/8/2024 को लापता है। आज 18 दिन हो चुके हैं। मतलब गुमशुदा होने से पहले ही वहाँ लिखाई गई ये संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट पेश है। यहाँ ये प्रार्थना पत्र देने आई थी, तो वहाँ संबंधित एक जो SI और उनसे बात की थी, वहाँ चौकी इंचार्ज से अमित कटियार जी से,
तो वो कहा कि इनका जो थाना आपका जगदीशपुरा लगता है, तो ये इनकी वहाँ कंप्लेंट कैसे होगी और कौन दी, किसने दी। तो उन्होंने उस समय कोई फ़ोन पे क्या बात हुई ये हमें नहीं पता था। उन्होंने कहा कि आप जाइए, मेरी बात हो गई, आपको वही जवाब देंगे कि ये कैसे रिपोर्ट हुई, किसने कराई अज्ञात। क्या लगता है कि किस तरह से नहीं सर, अगर अब कार्रवाई होगी? कार्रवाई क्या होती सर, जब 18 दिन से पुलिस को बार बार ये जा रही हैं, उसके बाद में भी कुछ उनकी सुनवाई नहीं की गई, तो मुझे नहीं लगता है कि इनके अब वापस जाने पे वहीं कोई सुनवाई हो सकती है।